हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा शुभ आशीष। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास और उनकी पहचान। और ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का ही एक हिस्सा है। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं क्लासेस के माध्यम से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस की पहचान भी कर लेते हैं और बनाते भी हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं क्लास और उनकी पहचान। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्लास होता क्या है। क्लास, वैसे तो हम क्लास को उपवाक्य हिंदी में बोलते हैं। उपवाक्य जो किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होता है, जैसे डैट यू आर ए थीप, ये एक प्रकार का उपवाक्य हो गया, क्लास हो गया। तो और डिटेल से देखते हैं क्लास और उनकी पहचान। क्लासेस जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास हम लोग किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास वाक्य के उस हिस्से को कहा जाता है। और कौन सा वाक्य? कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में उस हिस्से को कहा जाता है जो अपने अर्थ के लिए दूसरे सेंटेंस पर आश्रित नहीं होता है। जैसे ही टोल्ड मी डैट हिज फादर वेंट टू लखनऊ। तो जो डैट के पहले का हिस्सा जो हमने बोला वो प्रिंसिपल क्लास होता है। और अभी आगे उदाहरण से हम लोग समझेंगे। तो प्रिंसिपल क्लास आपने समझ लिया होगा। दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लास। सब ऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? कंजंक्शन से शुरू हो करके वो हिस्सा, वाक्य का वो भाग जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगे होते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको अलग अलग बताए, उनको लर्न कर लीजिए। और तीसरा है कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लास क्या होता है? ऐसी क्लास जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कारण वही वाक्य कंपाउंड बनता है जाके, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के कारण वाक्य कॉम्प्लेक्स बनता है। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है वो तीन तरह की होती है। नाउन क्लास, ये हिंदी में की करके अर्थ निकलता है, यानी जो भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुआ होगा वो हिंदी में की करके अर्थ निकलेगा। जैसे डैट हो गया, इफ़ हो गया और क्वेश्चन वर्ड हो गए, ये सभी की करके अर्थ देते हैं हिंदी में, तो वो नाउन क्लास होता है। दूसरा एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास वो हिस्सा होता है जिनमें कंजंक्शन यूज होने पर वो जा कर के अर्थ देते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न सूचक शब्द ही होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, वे, हाउ आदि। तो ये जा कर के अर्थ देते हैं, तो उस समय ये एडजेक्टिव क्लास बन जाता है। अब आते हैं एडवर्ब क्लास पर। एडवर्ब क्लास, उसकी 9 पोजीशन होती हैं, 9 स्थितियां बनती हैं सभी के कंजंक्शन। यदि हम एडवर्ब को डिटेल से देखते हैं, जाके एडवर्ब के पार्ट्स देखते हैं, तो वहाँ पर हमको एक पार्ट मिलता है एडवर्ब का जिसमें टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर, इन सब के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन मिलता है। तो इस तरह से हम लोग नाउन क्लास पढ़ लिए। अब
कोऑर्डिनेट क्लास में कुछ कंजंक्शन होते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्लास 4 तरह से बनती है। एक तो कुमुलेटिव, एक अल्टरनेटिव। कुमुलेटिव में अक्सर एंड कुछ और भी, अल्टरनेटिव में विकल्प वाले, चैन वाले, आइदर आर नाइदर नार, इस तरह से। एडवर्सेटिव विरोध वाले, और इलेटिव परिणाम वाले, जिनको रिजल्ट भी हम कह सकते हैं एक तरह से। तो इस तरह से ये क्लास हम लोगों ने सीख ली। अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आइए देखते हैं और उनको पहचानने का प्रयास करते हैं। ये जो क्लासेस होती हैं कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे एक यहाँ हम सेंटेंस लिखते हैं, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। ये देखिए, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। इसको ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहले मैं जानता हूँ, इसकी इंग्लिश आई नो बन गई। कुछ विद्यार्थी भूलवश हूँ की भी अंग्रेजी बना देते हैं। तो ट्रांसलेशन वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि जब वाक्य के अंत में हा था गा के साथ ता, रहा धन समय, पास, रखना, चुका, ता आदि लगे होते हैं, बाद वाले की अंग्रेजी नहीं बनाई जाती। तो ट्रांसलेशन के जो रूल हैं वो हर जगह फॉलो करने होते हैं। तो आई नो, मैं जानता हूँ, वह कहाँ रहता है। तो की के लिए डैट, कहाँ रहता है वेयर, और वह के लिए ही, रहता है के लिए लिप्स। क्योंकि ये की कहाँ, ये इस समय कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब इसमें से एक ट्रांसलेशन का प्रमुख नियम है, एक हम भूल करके आपको दिखा रहे हैं कि एक ही कंजंक्शन यूज होता है। क्योंकि की और कहाँ एक ही शब्द से अर्थ निकलेगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग डैट का यूज नहीं करेंगे। ये कंजंक्शन यूज करने का बहुत ही अच्छा नियम है कि हम लोग इसमें एक ही कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। आई नो वेयर ही लिव्स। अब इसमें हम लोग क्लाजेस को पहचानते हैं। आई नो शॉर्ट में लिखें तो ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लाज, पीसी। शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्रिंसिपल क्लाज हो गई। देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, ये किसी अपने पूरे अर्थ को खुद प्रकट कर रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। दूसरा हिस्सा देखते हैं, ये वाला हिस्सा, वेयर ही लिव्स। वेयर ही लिव्स, इसका अर्थ क्या है कि वह कहाँ रहता है, कि वह कहाँ रहता है। देखिए वेयर का अर्थ आ गया की और कहाँ, की और कहाँ, इसलिए ये हमारा हिस्सा हो गया नाउन क्लास। नाउन क्लास अभी हमने वीडियो में समझाया आप लोगों को, आशा करते हैं कि दोबारा देख देख करके इसको समझ लीजिए। ये नाउन क्लास हो गया। तो प्रिंसिपल क्लास और नाउन क्लास, अब जहाँ नाउन क्लास लग गई वो पूरा सेंटेंस कैसा होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको बताया गया कि ऐसे सभी वाक्य जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्लास भी समझ लिया, नाउन क्लास भी समझ लिया, और टोटल सेंटेंस को अगर हम बोलें तो कॉम्प्लेक्स वाक्य हो गया।
बहुत आसान है। अगर कंजंक्शन की लिस्ट अलग से तैयार कर ली जाए तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जब भी हमको बनाने के लिए कुछ कहा जाता है तो हमारे सामने सेंटेंस उपस्थित होता है। चलिए और आगे देखते हैं। उसने पूछा कि उसका क्या नाम है। उसने पूछा कि उसका क्या नाम है। ट्रांसलेशन भी सीखते जाएं और क्लासेस को भी। अब यहाँ पर उसने पूछा, ये हिस्सा, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सेंस पूछने का है तो इसलिए पूछने के लिए इंग्लिश। और ये देखिए, टेंस सिखाते समय, टेंस के वीडियो में हमने बताया कि जब आ ई ए ये लगे हैं और इनके साथ हा था गा नहीं है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट होता है। उसने पूछा अर्थात उसने की दो इंग्लिश हो सकती हैं, ही या शी, कोई एक स्वेच्छा से यूज करते हैं। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, उसका क्या नाम है। अब देखिए, की और क्या की इंग्लिश एक साथ बनेगी। तो क्या की इंग्लिश अगर हम रखते हैं तो की भी इंग्लिश होगी। तो क्या की इंग्लिश व्हाट। बहुत सावधानी से सीखिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत ही इजी है, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, सिर्फ उसको आसानी से बेस को समझ लिया जाए। ही आस्क्ड व्हाट, अब उसका नाम, तो ही आया है इसलिए हम लोग हिज लिख दें। ही आस्क्ड व्हाट हिज नेम इज। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें तो इज लास्ट में आ गया। हाँ, ऐसी स्थिति बनेगी। क्यों? व्हाट का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं। तो हेडवर्ड अर्थात जो हमारा प्रमुख शब्द है हिज नेम, उसका नाम, तो ये तो नियम है कि जब भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही, जो हेड वर्ड है, सब्जेक्ट है, उसके बाद ही तो सहायक क्रिया आती है। ये इंग्लिश का एक प्रमुख नियम है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ही आस्क्ड व्हाट हिज नेम इज, उसका क्या नाम है। ठीक है, अब इसमें भी देख लेते हैं। ही आस्क्ड हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट से ये शुरू कर रहा है तो ये हो गया नाउन क्लॉज। अब पूरा सेंटेंस ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो आपको हिंदी में भी हम बता दे रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ठीक इसके पहले वीडियो में हमने इंग्लिश में भी आपको समझा दिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे पहचानते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो को बार बार समझने का प्रयास करें, क्लियर हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ जो पढ़ा रहे हैं वो आगे काम आने वाली है। और आगे चलते हैं। यह वही स्थान है जहां उसका जन्म हुआ। ये वही स्थान है जहां उसका जन्म हुआ।
देखिए इसमें इतना हिस्सा, क्योंकि इसमें कंजंक्शन तो है नहीं और अपने अर्थ पर दूसरे पर निर्भर भी नहीं है, किसी दूसरे वाक्य पर। तो ये हो गई आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। और जहाँ उसका जन्म हुआ, अभी वीडियो में हमने बताया कि जब, जहाँ, जब, जैसे, यानी जा करके, वीडियो में हमने लिखा था कि जा करके अर्थ आता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो कोई कठिन बात नहीं है, ध्यान दीजिए। ट्रांसलेशन करते हैं, ये वही स्थान है। दिस इज द प्लेस। द एक प्रकार का डिटरमिनर होता है, डिटरमिनर में आर्टिकल होता है। डिटरमिनर का मतलब होता है निश्चित कराने वाले। तो द का मतलब वही हो गया, जाना पहचाना। अब उसका जन्म हुआ, तो जहाँ के लिए हम लोग वेयर, वेयर ही was born. This is the place where he was born. ये वही स्थान है जहाँ उसका जन्म हुआ था। इस तरह से देखिए, दिस इज द प्लेस, ये जो है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और वेयर के आगे का हिस्सा ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। और इस तरह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज से भी कॉम्प्लेक्स बन गया। और आगे बढ़ते हैं। यह वह स्थान है जहाँ गांधी जी को गोली मारी गई थी। ये वही स्थान है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज है। और जहाँ जाकर के अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ट्रांसलेशन में, दिस इज द प्लेस, पहले वाले सेंटेंस की तरह, वेयर गांधी जी वाज, गोली मारने के लिए, शूट होता है, शॉट, गांधी जी को गोली मारी गई थी। इस तरह से इतना हिस्सा, फिर वही आपका प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। और वेयर से शुरू करके ये हिस्सा एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं। एक और आ जाते हैं हम लोग एडवर्ब क्लॉज पर। अभी पीछे हमने बताया कि एडवर्ब क्लॉज की 9 पोजीशन होती हैं। तो 9 पोजीशन में उनके लिए कंजंक्शन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो,
कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। अब देखिए, कठिन परिश्रम करो, इसकी इंग्लिश वर्क हार्ड। कहीं ऐसा ना हो, इसकी इंग्लिश होती लेस्ट। और लिस्ट के साथ कौन फेल हो जाए, कौन कठिन परिश्रम करे, हिडन है, तुम, आप, तो यू। वर्क हार्ड, लिस्ट, यू। और लिस्ट के साथ अक्सर शुड का यूज होता है इस तरह के सेंस में, लिस्ट यू शुड फेल। अब इस तरह से ये लिस्ट क्या दिखाता है, कहीं ऐसा ना हो, एक आपका टारगेट दिखाता है, पर्पस दिखाता है, एम दिखाता है, मोटो दिखाता है। तो इस तरह से ये वर्क हार्ड तो आपकी प्रिंसिपल क्लास हो गई, और ये हिस्सा आपका एडवर्ब क्लास हो गया। इस तरह से पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो गया। अगला सेंटेंस, वह अपने भाई से लंबी है। वह अपने भाई से लंबी है। तो ट्रांसलेशन में, सी इज लंबी के लिए टाल होता है, टालर लिखें, टालर देन हर ब्रदर। इंग्लिश की एक ख़ास बात है कि अपने के लिए इंग्लिश सावधानी से रखी जाती है। तो सी के साथ अपने के लिए हर, हिज नहीं लिख देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, अपने की अंग्रेजी बहुत ही सावधानी से। अब ये क्या है, ये तो कंपैरिजन है, तो ये कंजंक्शन देन लगा हुआ है, तो इस तरह से ये भी आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो इस तरह से अब इसके पार्ट 2 में हम लोग, अभी तो ये हम कॉम्प्लेक्स को पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट 2 में हम लोग कंपाउंड को सीखेंगे। तो अगले वीडियो का आप लोग वेट करें। और एक बात है कि इतने कम समय में बहुत से पुराने विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि इतने समय बाद भी हमारे प्यारे विद्यार्थियों ने हमारे लिए उसी तरह का स्नेह बना के रखा हुआ है जैसा कि हम स्कूल में आज सन 98 से 1998 से बच्चों के साथ अटैचमेंट में हैं। और आज भी पुराने स्टूडेंट जब भी मिलते हैं मार्केट प्लेस में या कहीं, तो बड़ा स्नेह दिखाते हैं। और आज तो किसी विद्यार्थी ने ये भी कमेंट में हमें कहा कि चलिए सर जी, आपके साथ पढ़ने का मौका मिला, स्कूल में ना सही, कॉलेज में ना सही। तो ऐसे विद्यार्थियों को हमारा बारंबार शुभ आशीष, कम से कम उसको याद तो है हमारी। तो आप सभी, हम अपने डिटेल में, चैनल के डिटेल में देख पा रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स अनसब्सक्राइब्ड हैं और हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं। तो वो सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, उनको जैसे भी पता हो, वो सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जो विलिंग है, जो इच्छा है कि सर अभी भी हम आपसे ये चीज़ सीखना पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें। एक बार और शुभ आशीष, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
थैंक्स फॉर वाचिंग।